अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो ब्रेन। आई एम राफिक खान। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी 9th क्लास, चैप्टर नंबर 9। आज हमारा टॉपिक है ट्रांसपायरेशन। तो आइए देखते हैं ट्रांसपायरेशन क्या होती है। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द प्लांट सरफेस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। प्लांट की सरफेस से पानी बुखारात की शक्ल में रिलीज होता है, इसे ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ये पानी रिलीज हो सकता है थ्रू स्टोमेटा, थ्रू क्यूटिकल प्रेजेंट ऑन द लीफ एपिडर्मिस। मींस क्यूटिकल एक लेयर होती है जो कि पत्तों की सरफेस के ऊपर, एपिडर्मिस के ऊपर मोस्टली होती है, या फिर लेंटिसेल से ये स्पेशल ओपनिंग होती हैं, या आप इनको स्पेशल सुराख कह सकते हैं, जो कि स्टेम्स के ऊपर होते हैं, लेंटिसेल्स कहलाते हैं। लेंटिसेल से भी हो सकती है ट्रांसपायरेशन, मतलब लॉस ऑफ वाटर वहाँ से भी हो सकता है, इसे ट्रांसपायरेशन कहते हैं। यू नो वेरी वेल दैट प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम देयर रूट्स एंड जाइलम टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर ऑल ओवर द बॉडी। जाइलम टिश्यूज जो हैं वो जड़ों से जब पानी जज़ब करता है प्लांट, तो वो पूरे जिस्म में इवन लीव्स की तरफ ले जाते हैं। लीव्स आपको पता है फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की ज़रूरत होती है, और उसके अलावा चाहिए होती है सनलाइट। सनलाइट में वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है, जिससे बनती है एक तो बाय प्रोडक्ट मीन वेस्ट प्रोडक्ट जो कि है ऑक्सीजन, और दूसरा बनता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजार कर एटीपी मॉलिक्यूल हासिल किए जाते हैं। अब ये सारा बताने का मकसद ये है कि जो वाटर है ना, वाटर आपको पता है तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी टेम्परेचर भी कंट्रोल करता है। अब गर्मियों में टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है। हम लोग तो छाँव में चले जाते हैं, जो हम लोग वॉक कर सकते हैं, चल सकते हैं, बट प्लांट मूवमेंट नहीं कर सकते, वॉक नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, वो छाँव में नहीं जा सकते, उन्होंने गर्मी में ही रहना है। तो उनके बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए ट्रांसपायरेशन की जाती है। ट्रांसपायरेशन वाटर स्टोमेटा के ज़रिए, लेंटिसेल्स के ज़रिए, क्यूटिकल के ज़रिए उनकी बॉडी से एवेपोरेट होता है, जिससे प्लांट ठंडा रहता है। अब जब एक वाटर मॉलिक्यूल स्टोमेटा के ज़रिए लीव्स से बाहर निकलता है, तो वो खिंचाव की एक कुव्वत पुल करता है पीछे वाले मॉलिक्यूल को आगे आने के लिए, और इसे ट्रांसपायरेशन पुल कहते हैं। और ये खिंचाव की कुव्वत स्टोमेटा से लेके जड़ों तक वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करने का भी सबब बनती है। सेम एज मैं आपको समझाने के लिए इसकी एग्जांपल ऐसे दूंगा कि अगर 10, 12 या 20 बच्चे आपस में हाथ पकड़ के एक लॉन्ग चेन बना लें, और आप एक साइड वाले बच्चे को, पहले बच्चे को पकड़ के खींचें ज़ोर से, तो आपका जो प्रेशर है, आपकी फोर्स आखिरी बच्चे तक, लास्ट बच्चे तक कन्वर्ट होगी, और वो भी एक कदम आगे खींचा चला आएगा। सेम एज जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है स्टोमेटा के ज़रिए, वो एक पुल, खिंचाव की कुव्वत पैदा करता है ऊपर से लेकर नीचे तक, और पीछे वाला मॉलिक्यूल उसकी जगह ले लेता है, और इसी तरह स्टेप बाय स्टेप जिपर की तरह एक मॉलिक्यूल आगे बढ़ जाता है। दैट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन पुल। Most of the transpiration occur through stomata is called stomatal transpiration। ज़्यादातर ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा के ज़रिए होती है, क्योंकि प्रॉपर चैनल वही है। तो ऐसी ट्रांसपायरेशन जो स्टोमेटा के ज़रिए हो रही है, उसको स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कहते हैं। इन लीव्स वाटर मूव फ्रॉम द जाइलम इनटू द सेल वॉल ऑफ मीजोफिल सेल। जाइलम से सेल वॉल तक आ जाता है। सेल वॉल आउटर मोस्ट लेयर है किसी भी प्लांट सेल की। From the moist wall of mesophyll cell, water evaporate in the air spaces of the leaf। और सेल वॉल से पौधे के दरमियान एयर स्पेसिस होती हैं, मतलब सेल टू सेल के दरमियान में भी स्पेस होती है, जहाँ से सेल जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ, वहाँ पर भी एयर स्पेसिस होती हैं लीफ के अंदर, वहाँ आ जाता है वाटर वेपर। These water vapor then move toward the stomata and then pass to the outside
ऑफ एयर, और फिर ये स्टोमेटा जिस्म से यानी कि पौधे के पत्ते से बाहर खारिज कर दिया जाता है, स्टोमेटा से बाहर खारिज कर दिया जाता है जब स्टोमेटा ओपन होते हैं। और रात के वक्त क्योंकि स्टोमेटा बंद होते हैं तो ट्रांसपायरेशन, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन रुक जाती है। हाँ, लेकिन डिफरेंट जगहों से हो सकती है, लाइक लेंटिसेल से हो सकती है, लाइक क्यूटिकल से हो सकती है, बट स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन तभी पॉसिबल होगी जब स्टोमेटा ओपन होंगे। तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा ट्रांसपायरेशन। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। रोज़ाना 6 o'clock 9th क्लास का लेक्चर अपलोड किया जाता है, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज़ आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह कल का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जिसमें हम इन डिटेल पढ़ेंगे कि स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज कैसे होते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।